आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, हमारे सनातन धर्म में लिखा है कि कलयुग में भगवान हर व्यक्ति के शरीर में विद्यमान रहेंगे। मनुष्य चाहे तो भगवान का जाप करके उसे सिद्ध कर सकता है, या राक्षस तो ऐसे ही ऊपर आ जाता है। वो चाहता है कि लोग भगवान के रास्ते पे न जाएं, लेकिन हमको चाहिए कि हम भगवान को अपने आप में जागृत करें और उनके इच्छा अनुरूप हम काम करें ताकि हमारा जीवन सुखमय हो। आपने सुना और देखा होगा कि हमारे देश के अधिकांश धर्मगुरु भगवान को सिद्ध कर हमारी विभिन्न समस्याओं का निराकरण करते आ रहे हैं। वर्तमान में आप बागेश्वर धाम के आदरणीय धीरेन्द्र के शास्त्री जी को देख रहे हैं, जो उन्होंने रामदूत हनुमान को सिद्ध करके देश विदेश में एक सनातन धर्म का, भारत में हिंदू राष्ट्र स्थापना राष्ट्र घोषित करने की मांग को लेकर के उन्होंने एक अभियान छेड़ा है। आज पूरा देश मानता है कि शास्त्री जी ने भगवान राम के दूत हनुमान जी को सिद्ध कर लिया है और लाखों के बीच में नाम लेकर लोगों को बुलाते हैं। बहुत से विद्वान, अपने आप को समझने वाले लोगों ने उनको परखने की कोशिश किया, सब थक हार गए। अब आज सब नतमस्तक हो गए उनके पास। लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में आप पहली बार देख रहे हैं कि हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान 500 वर्ष से अयोध्या में टाट में रहे और 1987 में राम भक्त समूह ने हिंदू जागरण अभियान के तहत पूरे देश में रथ यात्रा निकाला, जिसके सारथी थे हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जिसने लगभग 36 वर्षों पहले मुझको लगता है कि उन्होंने शपथ लिया था कि अगर कभी मैं देश का प्रधानमंत्री बनूं तो इस समस्या को सुलझाने के लिए सामने आऊंगा, और ये सिद्ध हो गया। अयोध्या में राम मंदिर बना। आप जानते हैं भी हाल ही में उन्हीं के द्वारा ध्वजारोहण हुआ। इसका मतलब है कि मोदी जी ने अपने आप को राम भक्त में लीन कर लिया है। अब भगवान राम के ही प्रेरणा से उन्होंने 25 नवंबर को अयोध्या में ध्वजा फहराया। ये असली सनातनी मैं मानता हूँ उनको, कि ये जो कहते हैं वो करते हैं। इस अवसर पर मोदी जी ने
आम जनता को संबोधित करते हुए कहा कि हमें भगवान राम से सीखना चाहिए, हमें उनके चरित्र की गहराइयों को समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि राम का अर्थ मर्यादा, राम का अर्थ जीवन और राम का आचरण का सर्वोच्च आदर्श राम सदाचार के जीवन की प्रतिनिधित्व करते हैं। मोदी जी ने कहा कि धर्म ध्वजा हमारे लिए प्रेरणा बनेगा कि प्राण जाए पर वचन न जाए। उन्होंने कहा कि ये ध्वज संकल्प है, सफलता है। हमें ध्वज प्रेरणा बनेगा कि प्राण जाए पर वचन न जाए, अर्थात जो कहा जाए उसे किया जाए। लेकिन हम देख रहे हैं कि बहुत से लोग अपने आप को सनातनी कहते हैं। अब आज की जगह सनातनी सरकार बनी हुई है वो कहने वालों की, मगर न जाने क्यों भगवान राम के भक्त तो हैं, मगर उनके आचरण को अपने ऊपर क्यों नहीं लाते। खासकर मैं अपने छत्तीसगढ़ के सरकार को ध्यान दिलाना चाहता हूँ। वैसे हमारे छत्तीसगढ़ में सभी राजनीतिक दल के नेता कहते हैं कि छत्तीसगढ़ कौशल्या माता की जन्मभूमि है, भगवान राम का मामा गांव है, क्षेत्र प्रदेश है। उनके नाम से तरह तरह के धार्मिक भावना फैला करके छत्तीसगढ़ के लोगों को किस किस ढंग से किस किस पार्टी के नेताओं ने लूटा है और लूट रहे हैं, आप सभी जान रहे हो। मैं अपने छत्तीसगढ़ के जो सत्ता में बैठे लोग नेता हैं उनसे मैं निवेदन करता हूं कि अगर सही में छत्तीसगढ़ को आप माता कौशल्या की धरती और राम के मामा गांव मानते हैं तो मोदी जी ने क्या कहा है कि हमको भगवान राम के आचरण से प्रेरणा लेना है। तो आपसे मेरा निवेदन है, ठीक है भगवान नहीं दिख रहे हैं, वो कुछ नहीं कर सक रहे हैं, मगर साक्षात उनके भक्त आदरणीय मोदी जी तो हैं ना, वो जो कह रहे हैं उनको क्यों नहीं मान रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ में सनातनी को लूटने का कार्यक्रम बना लिया है और हिंदूवाद की बात कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि मोदी जी की इच्छा के अनुरूप छत्तीसगढ़ में भी आचरण में बदलाव आना चाहिए। कम से कम जो पुराना हो गया तो हो गया, 25 नवंबर के बाद तो होना चाहिए। और हमारा छत्तीसगढ़ का कोई न कोई मंत्री ये कहे या विधायक सांसद बोले कि मोदी जी ने कहा है मैं खाऊंगा न खाने दूंगा, भ्रष्टाचार विहीन भारत बनाऊंगा। हमारे छत्तीसगढ़ के नेता भी ये बोले कि हम खाएंगे न खाने देंगे और छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार विहीन बनाएंगे। हिंदू एकता तभी आएगी। हमको स्वाभिमान की बात बताइए, आप खुद स्वाभिमानी बनिए। पहले स्वाभिमानी का रास्ता बताने के लिए भी कई ठो रैली आप लोगों ने निकाल दिया। हम देशभक्त हैं, सब कुछ हैं, मगर आपको देख करके आप जनता जो है वैसी आचरण करती है। जब नेता सही रास्ते पे चलेगा तो जनता भी सही रास्ते पे चलेगा। आज 27 तारीख है। मैं अपने सीधे सरल मुख्यमंत्री से मिलने आया था। मेरा नाम श्याम बिहारी त्रिवेदी है, मुंगेली जिले के पथरेल तहसील से हूँ। मेरे जैसे बहुत से लोग आए, क्योंकि जो नवंबर के प्रथम सप्ताह में सूचना समाचार पत्रों में सोशल मीडिया में आया था, उसमें ये कहा गया था कि मुख्यमंत्री जी जब रायपुर में रहेंगे तो जन दर्शन लगाएंगे। 27 तारीख को पहले पेपरों में नहीं आया कि मुख्यमंत्री जन दर्शन नहीं लेंगे। जानकारी सबको थी कि मुख्यमंत्री जी रायपुर में हैं, जन दर्शन जरूर लेंगे। शायद हम लोग दुर्भाग्यशाली हैं कि मुख्यमंत्री जी को अपन आवेदन नहीं दे सके,
मगर उन्होंने व्यवस्था किया है अपने बंगले के दूर में, सुरक्षा गार्डों का एक पंडाल लगाया हुआ है, वहाँ आवेदन लिया जा रहा है और पेटी में डालने की बात कही जा रही है। पेटी में डाल दो, डब्बे में आकर के ले जाएगा, आपकी समस्या हल हो जाएगी। मैं भी अपना, मेरा तो एक ही मांग है ना, छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार विहीन बनाया जाए, क्योंकि विधायकों को, सांसदों को, मंत्रियों को, पंच सरपंचों को, जितने जनप्रतिनिधि कहे जाते हैं, सबको तो शासन पैसा दे रही है, कर्मचारी अधिकारियों को तनख्वाह मिल रहा है, उसके बाद बगैर रिश्वत के काम क्यों नहीं हो रहा है। मैं यही आवेदन देने आया था और भ्रष्टाचार का अपने तहसील में जो चल रहा है उसका एक प्रमाण देने आया था। दुर्भाग्य था कि आज यहाँ रहते हुए मुलाकात नहीं हो सका। अगर 2 रोज पहले अगर पेपरों में आ गया होता कि मुख्यमंत्री जन दर्शन नहीं लेंगे, तो ये जो आज बहुत से जो लोग आए, अब कितने लोग आए मैं ज़्यादा तक नहीं रहा, मगर मेरे जब मैं 9 साढ़े 9 बजे पहुंचा हूं तो वहाँ कम से कम 100-150 लोग आके चले गए थे और हम लोग करीब 15-20 लोग वहाँ थे और आते जाते रहे। तो मैं चाहूँगा अपने मुख्यमंत्री जी से कि मोदी जी ने अभी हाल ही में कहा है ना कि वचन ऐसा बोला जाए जो उसको निभाया जा सके। आपने घोषणा पत्र में कहा था कि भ्रष्टाचार विहीन छत्तीसगढ़ बनाऊंगा। आज आप सत्ता में आ गए, 2 साल हो गए, अभी तक घोषणा कब करोगे आप? 2 साल हो गए, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार से जनता त्रस्त है। इतना कह के मैं अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।